यस। अब अपन देखेंगे पर्णफलक क्या होता है, कैसी संरचना है, इसके प्रकार कैसे हैं, ये अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड संरचना पत्ती की आती है पर्णफलक। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पर्णग्रंथ से जुड़ी वह संरचना जो चौड़ी हरी चपटी भाग है वो पर्णफलक कहलाता है। मध्य में मध्यशिरा होती है और पर्णशिखाग्र, ये पर्णशिखाग्र होता है और ये किनारे जो है पर्णफलक को कहलाते हैं। मध्य में ये मध्यशिरा है, मध्यशिरा से अनेक शिराएं निकल रही है, अनेक शिराओं से कई छोटी छोटी शिरिकाएं निकल रही है। इस प्रकार से मध्यशिरा, शिराएं, शिरिकाएं मिलकर के एक तंत्र बनाती है, एक जाल बनाती है जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। और शिरा विन्यास जो है यह शिरा विन्यास पत्ती का कंकाल बनाने का कार्य करती है। अगर आपने कभी सूखी हुई पत्ती देखी हो तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि पत्ती का जो पर्णफलक वाला भाग है उसमें जो शिराएं और शिरिकाओं का जो जाल है वो केवल दिखाई देता है, बाकी जो हरा रंग का भाग है वो सूख करके गिर जाता है, लेकिन ये शिराएं और शिरिकाएं वाला भाग जो है लगा रहता है। पर्णवृंत से मध्य शिरा से सिराएं सिरिकाएं ये एक जालनुमा संरचना के अंदर हमें दिखाई देती हैं। जो कंकाल, जैसे मनुष्य का कंकाल कैसा होता है, हड्डियों का ढांचा, तो इसी तरह से ये पत्ती का कंकाल जो है शिराओं और मध्यशिरा के द्वारा बनता है। तो यह कहलाता है शिरा विन्यास। अब हम पर्णफलक की निम्न आकृतियां होती है, किस किस तरह का आकार इसमें होता है वो अपन देखेंगे। कि जो पर्णफलक है चौड़ा चपटा भाग है यह अलग अलग आकार में है। पहला है सुच्चाकार। सुच्चाकार का मतलब है सुई के समान पतला, लंबा पतला। सुई कैसी होती है? ऊपर से नोक एकदम बिल्कुल, नोक जो है वो बिल्कुल पतली और फिर नीचे से थोड़ा चौड़ा। ये इस तरह का भाग जो है सुच्चाकार कहलाता है। जैसे चीड़ में होता है, अगर आपने चीड़ के पादप देखे हैं तो उसके अंदर उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल तीखी तीखी, इस तरह से तीखी तीखी निकली हुई होती है, वो कहलाती है सुच्चाकार। देन रेखाकार, रेखा के समान बिल्कुल पतली पतली। रेखा कैसे होती है? एक रेखा सेम होती है, जैसे बहुत लंबी लंबी पत्तियां होती हैं वो रेखाकार, जैसे गेहूं में। बालाकार, इसमें भाले के समान पत्तियां होती है, वो बालाकार कहलाती हैं। कनेर के अंदर ऐसी पत्तियां होती है। देन नेक्स्ट आता है दीर्घ वृत्ताकार। अमरूद की पत्ती अगर आपने देखी हो वो दीर्घ वृत्ताकार पत्ती होती है। इस तरह से जो है इस तरह से जो पत्ती होती है वो दीर्घ वृत्ताकार पत्ती कहलाती है, अमरूद के अंदर होती है। अंडाकार, अंडाकार अंडे की शेप जैसी होती है वैसे गोल। अगर आपने गुड़हल की पत्ती देखी हो तो आप देखेंगे कि उसकी पत्ती जो है वो अंडाकार शेप में होती है। प्रतिलोमित अंडाकार, प्रतिलोमित अंडाकार का मतलब उल्टा हो गया। जो अंडाकार है उसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये इस तरह से आपने देखा होगा, बादाम की पत्ती अगर आपने देखी हो तो ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकड़ी होती है। जो पर्णग्रंथ से जुड़ा हुआ भाग है वो सकड़ा होता है, तो वह कहलाता है प्रतिलोमित अंडाकार। हृदयाकार पत्ती, हृदय के आकार की पत्ती। आपने पीपल की पत्ती देखी होगी, पीपल की पत्ती जो है वो इस तरह की पत्ती हृदय के आकार की, उल्टा हृदय शेप जिसको कहते हैं वो होती है। वर्तुलाकार, आपने कमल की पत्ती देखी होगी, वर्तुलाकार। वृक्काकार, वृक्क के समान जो पत्ती होती है, वृक्क की संरचना जो है वो कैसी होती है? इस तरह से, ये वृक्क की संरचना। तो वृक्काकार।
देन नेक्स्ट आता है तिर्यक। तिर्यक का मतलब है कि मध्य शिरा के दोनों ओर जो पार्ट होते हैं, ये मध्य शिरा है और इसके दोनों ओर के पार्ट है, ये भाग जो है क्या होता है, यहाँ से चपटा हो जाता है, नीचे से पलक जो पर्णशिखा होता है वहां से क्या होता है, इस तरह से घूम जाता है। तो नीम के अंदर आपने देखा होगा पत्ती में, उसमें जो मध्य शिरा के दोनों ओर के पार्ट है, एक थोड़ा सा यहाँ से फूला हुआ होता है और एक ये थोड़ा यहाँ से दबा हुआ होता है, तो यह कहलाता है तिर्यक। बाणाकार, बाण के समान जो पत्ती का शेप होता है, आकार होता है, वो कहलाता है बाणाकार और सेजिटेरिया में ऐसा होता है। देन वीणाकार, वीणा के समान आकृति वाले, आपने देखा होगा सरसों और मूली के पत्ते देखे होंगे इस तरह के, देखिए इस तरह से पत्ते होते हैं, तो वो कहलाती है वीणाकार। अब नेक्स्ट आता है फलक कोर के प्रकार। ये तो हुआ पर्ण फलक के प्रकार। अब है ये क्या हुआ, पर्ण फलक के प्रकार। अब आते हैं फलक कोर के प्रकार। जो फलक कोर किसको कहते हैं, जो किनारी है, जो पत्ती का किनारा है, फलक का, पर्ण फलक का किनारा है, वो फलक कोर कहलाता है। उसका किनारा किस तरह का है, अछिन्न। अछिन्न का मतलब है जहां कहीं से भी कटा फटा नहीं है। जैसे अमरूद में है, अमरूद की पत्ती में किनारा कहीं से भी कटा फटा नहीं है, आम की पत्ती में कहीं से भी किनारा कटा फटा नहीं है, तो वो कहलाता है अछिन्न। देन तरंगित। तरंगित में आपने अशोक की पत्ती देखी होगी, अशोक की पत्ती या पीपल की पत्ती आपने देखी होगी, उनमें क्या होता है, ये पत्ती है जैसे अशोक की पत्ती है, ये इस तरह से तरंगित होती है, इस तरह से तरंगित। किनारे क्या होते हैं, थोड़े लहरदार होते हैं, वो कहलाते हैं तरंगित, जो अशोक और पीपल में होते हैं। क्रक्षी, जिसके किनारे दांतों के समान कटे हुए होते हैं। अभी मैंने आपको बताया नीम के अंदर, नीम के अंदर किनारे क्या होते हैं, कटे हुए, ये इस तरह से कटे हुए होते हैं। गुलाब में भी ऐसे पत्ते होते हैं कटे हुए, तो ये कहलाता है क्रक्षी। ये क्या है, फलक कोर इसका क्रक्षी प्रकार का फलक कोर है। इसके बाद देन आता है पश्चदंती। पश्चदंती, क्रक्षी में क्या होता है, किनारे आगे की ओर कटे हुए, और पश्चदंती में क्या आता है, किनारे पीछे की ओर कटे हुए हैं, इस तरह से आगे की ओर कटे न होकर के किनारे पीछे की ओर कटे हुए होते हैं, वो पश्चदंती कहलाते हैं। देन स्वदंती। स्वदंती में कटान क्या होता है, मध्य में समकोण पर कटान होते हैं। कहाँ होंगे ये, कटान कहाँ है, ये समकोण पर। ये क्या है, समकोण, मध्य शिरा का समकोण है ना। तो ये कटान कहाँ आ रहा है, समकोण पर, मध्य शिरा के समकोण पर कटान होते हैं, वो जो है वो कहलाते हैं स्वदंती। अब आता है कुटदंती। कुटदंती में क्या होता है, कटान नुकीले ना होकर के गोल होते हैं। ये पत्ती है और इसके कटान इस तरह से है, ये कहलाता है कुटदंती, जिसमें कटान गोल होते हैं। ये कहलाता है, ये किसमें होता है, ब्रायोफिल्म के अंदर ऐसा होता है। ब्रायोफिल्म की पत्ती है, पत्थर चट्टा की पत्ती है। ब्रायोफिल्म किसको कहते हैं, पत्थर चट्टा को। जो पत्थर चट्टा की पत्ती होती है वो इस तरह की कटान युक्त, गोल कटान युक्त होती है। देन नेक्स्ट आता है शूलमय। शूलमय का मतलब है कांटेदार, यानी ये जो कटान है, इन कटान में कांटे। आपने अगर सत्यानाशी की पत्ती देखी हो तो उस पत्ती में इस तरह के कटाओं के अंदर कांटे होते हैं, वो कहलाती है शूलमय, और उदाहरण है इसका सत्यानाशी। तो इस तरह से ये क्या है, पर्ण फलक फलक कोर के प्रकार। अब आता है नेक्स्ट फलक कोर के प्रकार, पर्ण शिखाग्र के प्रकार। अपन ने फलक कोर के पढ़े, अब आएंगे पर्ण शिखाग्र के
प्रकार। तो मैं आपको इन्हीं नाम से बता देती हूँ कौन कौन से हैं ये। पर्णशिखाग्र यानी जो ऊपर का पॉइंट है, ऊपर का जो नुकीला भाग है वो पर्णशिखाग्र कहलाता है। तो नेक्स्ट आता है पर्णशिखाग्र के प्रकार। पहला है इसमें निशिताग्र, दूसरा है लंबाग्र, तीसरा है कुंठाग्र, चौथा है उदग्र, पांचवा है खाचाग्र, छठा है उभयाग्र, सातवां है गर्ती और आठवां है छिन्न प्रतानी और नौवां है छिन्नाभ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें पर्णशिखाग्र के प्रकार जो है वो निशिताग्र जैसे कनेर में होता है, लंबाग्र पीपल, कुंठाग्र बरगद, उदग्र शीशम, खाचाग्र पिस्टिया, उभयाग्र खजूर, गर्ती कचनार, प्रतानी ग्लोरी लिली, और छिन्ना जो है वो अलग ही है। फिस्टेल पाम, पाम में होती ना पाम छिन्न भिन्न कटी फटी, छिन्ना का मतलब है कटी फटी किनारे से। प्रतानी जो है यहाँ फल पर्णशिखाग्र जो है वो प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो प्रतानी। निशिताग्र ऊपर से केवल किनारे के रूप में होता है, इस तरह से ये निशिताग्र। पीपल में ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और पीपल में इस तरह से लंबा होता है। बरगद में कुंठाग्र ये इस तरह से, उदग्र इस तरह से, खाचाग्र खांच पाई जाती है, पत्ती के बीच में खांच पाई जाती है, ये इस तरह से। उभयाग्र के ऊपर से उभग्र होता है, उभरा हुआ होता है उभयाग्र खजूर के अंदर, और गर्ती कचनार में ये इस तरह की पत्ती होती है कचनार, और प्रतानी ग्लोरी लिली और छिन्नाप जो है पाम के अंदर। फिस्टेल पाम या पाम कर दो आप। पाम नारियल के जो पेड़ होते हैं ना बड़े बड़े, जिनकी पत्तियां क्या होती छिन्न भिन्न हो जाती, कट जाती ऊपर से, वो छिन्नाप। तो इस तरह से ये पर्णशिखाग्र के प्रकार हैं। इसके बाद आता है पर्णफलक की सतह।
के प्रकार। पर्णफलक की सतह के प्रकार में पहला है रोमिल, दूसरा है एरोमिल, तीसरा है रुक्ष, चौथा है लसदार, पांचवा है नीलाभ, और छठा है दीर्घलोमी, सातवां है शूलमय, और आठवां है मोमी। ये पत्ते की सतह है, पर्णफलक की सतह। पर्णफलक क्या है? चौड़ा चपटा भाग है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। ऊपरी सतह, निचली सतह। जो उसकी सतह है उसमें रोम जैसी संरचना पाई जाती है तो रोमिल कहलाती है, और जिसमें रोम जैसी संरचना नहीं होती है, चिकनी होती है, ऊपर से हल्की हरी और नीचे से डार्क हरी होती है, वो ऊपर से डार्क हरी और नीचे से लाइट कलर की होती है, एरोमिल कहलाती है। रुक्ष, जिसमें ऊपर के और की सतह जो है थोड़ी खुरदरी जैसी होती है, रुक्ष। और लसदार, जिसमें सतह चिपचिपी होती है, वो लसदार कहलाती है। नीलाभ जो है सतह ज्यादा हरी और चमकदार होती है, वो कहलाती है नीलाभ। दीर्घलोमी जो है जैसे रोमों से ढकी होती है, सतह जो है रोमों से ढकी होती है, दीर्घलोमी। शूलमय, सतह पर कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, शूलमय। और मोम जैसी परत पाई जाती है, वो मोमी कहलाती है। तो इस तरह से ये पर्णफलक की सतह के प्रकार है। अब आगे अपन पढ़ेंगे पर्ण के प्रकार, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।